अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंड आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे। अभी मैंने भांडे भूंडे धो लिए हैं और अब मैं इस बर्तन स्टैंड को ख़ाली कर रही हूँ क्योंकि इसको मैं धोने वाली हूँ। तो 15 दिनों बाद इसको मैं लाजमी क्लीन करती हूँ क्योंकि ये गंदा हो जाता है। वैसे तो मैं बर्तन सब पहले खुश्क करके फिर स्टैंड में रखती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है पानी गिर जाता है इसके ऊपर और फिर जब डस्ट पड़ती है तो स्टेन्स बन जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इसको क्लीन कर लें टाइम से, वरना दाग जो हैं वो बहुत सख्त हो जाएंगे और फिर उनको धोने में मुश्किल पेश आएगी, परेशानी होगी। तो अभी देखें इसके अंदर जो कॉर्नर पे है वो ज़्यादा इसके दाग बने हुए हैं और इसको अब मैं धोने लगी हूँ। यहाँ पर इसके नीचे जो काउंटर टॉप है वो बिल्कुल क्लीन है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की है। तो वीक में एक दफ़ा मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ और उस क्लीनिंग में मैं इस तरह स्टैंड उठाकर, बर्तन वाला मसाला जात वाला स्टैंड उठाकर, ओवन उठाकर सारा काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ और जो काउंटर के डोर हैं उनको क्लीन करती हूँ। काउंटर और ड्रॉस की अंदर से सफाई करती हूँ और किचन की विंडो जो है उसको क्लीन करती हूँ। बाकी डेली क्लीनिंग में तो रोज़ बर्तन धोते हैं, सिंक क्लीन करते हैं, स्टोव मैं डेली धोती हूँ और फ्रंट से सारे काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ। डेली झाड़ू पोछा तो होता ही है और आजकल तो मैं दिन में 3 से 4 दफ़ा किचन की सफाई करती हूँ, फैलावा समेटती हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और हम सारा दिन किचन में ही गुजारते हैं। यही मैंने चटाई बिछाई हुई है, बच्चे इधर ही बैठे होते हैं सारा दिन, तो जहाँ बच्चे बैठते हैं वहाँ फैलावा तो होता ही है। तो सारा दिन मैं फैलावा समेटती रहती हूँ और स्टोव मैंने नीचे रखा हुआ है फ़र्श पर ही और यहीं पर मैं नीचे बैठकर कुकिंग करती हूँ तो कुछ ना कुछ फ़र्श पे गिर जाता है, तो इसलिए पोछा भी दिन में मैं 3 से 4 दफ़ा लगाती हूँ। और वैसे भी अभी घर में टाइल्स वगैरह नहीं लगी, फ़र्श नहीं बना हुआ, तो जस्ट सीमेंट वाला फ़र्श है और इस पे तो पानी का कतरा भी गिर जाए तो इतना बुरा धब्बा बन जाता है, तो इसलिए इसकी सफाई में का मैं ख़ास ख्याल रखती हूँ। और यकीन जाने बाज़ दफ़ा मैं खुद ही हैरान हो जाती हूँ कि मैं इतनी सुगड़ कैसे हो गई। मतलब इस तरह के सुगड़पन का मुज़ाहिरा मैंने शादी से पहले कभी नहीं किया। शादी से पहले भी काम करते थे, मतलब बहुत सारी सिस्टर थीं तो हर एक हिस्से में एक एक काम बांट कर आता था। आपने आटा गूंदना है, फ़लाने बर्तन धोने हैं, तो अपने हिस्से का जो काम है बस वही समेटा। इस तरह की डीप क्लीनिंग और हर चीज़ का ख़्याल रखना, बारीक बीनी से जो सफाई वो कभी नहीं की थी क्योंकि शादी से पहले आज़ादी वाली लाइफ होती है। लेकिन ये सारे काम अम्मी को करते देखे हैं तो इसी तरह सीख लिए। बहुत बचपन में जब हमारे किचन में सिंक नहीं था तो खुरा बना हुआ था, तो बर्तन धोने के बाद अम्मी खुरा साफ़ करती थी और सारी नाली साफ़ करनी और बाल्टी और मग उसको क्लीन करके रखना। तो ये सब चीज़ें उनको देखकर सीख ली हैं और मुझे नहीं याद कि इसी तरह अम्मी ने कभी हमें क्लास दी हो कि आओ मैं आपको सिखाऊं सफाई कैसे करते हैं, कुकिंग कैसे करते हैं, पेड़ा कैसे बनाते हैं, रोटी कैसे बेलते हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं अम्मी को करते हुए सारे काम और बस ऐसे ही सीख लिए और अब शादी के बाद ये सारे काम हो रहे हैं। शादी से पहले एहसास ज़िम्मेदारी नहीं होता, कोई गड़बड़ हो गई है तो कोई बात नहीं, खैर है, अम्मी देख लेंगी इसको, अम्मी संभाल लेंगी। लेकिन यहाँ ससुराल में अम्मी नहीं है, यहाँ पर सास है, तो ऐसी कोई ख़राबी कर ली अगर और बातें सुननी पड़ जाती हैं सास से, तो मेरे ख़्याल में लड़की जो हर लड़की के अंदर सुगड़पन मौजूद होता है, बस वो निकलता शादी के बाद है। तो एक तो ससुराल में ये भी खौफ होता है कि ससुरालियों से बातें सुनने ना पड़ जाएं कि अम्मी ने कुछ भी सिखा कर नहीं भेजा। और अगर ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है, कोई खौफ नहीं है ससुराल की तरफ से, सास नहीं है हमारी, तो फिर भी हमारा अपना घर है, हमने खुद ही इसको मैनेज करना है, खुद ही इसकी सफाई करनी है, यहाँ पर अम्मी नहीं आएंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़की अपने घर में सुकून से बैठी हो जबकि उसका घर गंदा पड़ा हो। तो लेकिन कभी कभार हो जाता है, इंसान से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, आखिर को इंसान है। और अगर इस तरह की गड़बड़ी किसी दफ़ा हो जाए, कोई नुकसान अगर घर गंदा पड़ा है किसी मजबूरी की वजह से, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि लड़की फौड़ है और इसमें सलीका नहीं है। कभी कभार गलती हो ही जाती है। जैसे कि अभी आप मेरा स्टोव देख लें, तो सुबह नाश्ता बनाते हुए इस पर चाय गिर गई, तो मुझे चाहिए था कि मैं इसको फ़ौरन क्लीन करती, लेकिन तब चूल्हा बहुत गर्म था, उसके ठंडा होने का इंतज़ार नहीं किया और मैंने फ़ौरन इसके ऊपर तवा रख लिया और नाश्ता बनाने लगी। तो जो चाय वो सड़ के ऐसी हो गई, तो इसमें नुकसान मेरा ही हुआ कि अब मैं इसको मेरी ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसको क्लीन करने में ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा और इतना टाइम वेस्ट होगा। तो मुझे चाहिए था कि मैं उसको फ़ौरन क्लीन कर लेती, लेकिन फिर वही बात कि कभी कभार इंसान से गलती हो ही जाती है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि कभी आपकी अम्मी
سے ایسا کوئی کام نہ ہوا، مطلب انہوں نے کبھی دودھ بوائل کر کے نہ گرایا ہو چولہے پہ، ان سے کبھی سالن نہ گرا ہو، یا ساس نے کبھی چائے نہ گرائی ہوگی چولہے پہ، تو کبھی کبھار ہو ہی جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر ڈیلی بیسس پہ آپ ایسا ہی نقصان کر رہے ہو، ڈیلی آپ دودھ گرا رہے ہو، سالن جلا رہے ہو، برتن دھوتے وقت کوئی نہ کوئی برتن توڑ رہے ہو، تو پھر پریشانی کی بات ہے۔ ایسے میں اگر آپ کو ساس کی باتیں سننی پڑ جا رہی ہیں تو وہ حق بجانب ہے، اس بات پہ ان کو غصہ آ سکتا ہے۔ اس بات پہ تو امی کو بھی غصہ آ سکتا ہے کہ آپ ڈیلی نقصان کرو، ہو سکتا ہے کہ امی آپ کو 2-4 مکے بھی لگا جائیں۔ تو جو بھی لڑکیاں شادی کے بعد سسرال میں کام سٹارٹ کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں اور دماغ کو حاضر رکھ کر پوری توجہ اور ذمہ داری کے ساتھ کام کریں، تاکہ کسی قسم کی کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ اپنی گھر کی صفائی کا، خاص طور پر کچن کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جب بھی آپ کچن میں کام کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ ہی پھیلاوا سمیٹتے جائیں، کچن کو کلین کرتے جائیں، تاکہ کچن ہر دم آرگنائزڈ اور کلین رہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ ایک لڑکی کے سگڑ پن کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ کچن کو کتنا صاف ستھرا اور مینیج رکھتی ہے۔ تو اس طرح بہت جلد آپ ساس کا دل جیت لیں گی۔ لیکن یہ سب کام اس پریشر میں، اس خوف سے نہ کریں کہ ساس سے باتیں نہ سننے پڑ جائیں، بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کام کریں کہ ہمارا گھر ہے، اس کو ہم نے صاف ستھرا اور کلین رکھنا ہے۔ اور جتنا آپ دل لگا کر توجہ سے کام کریں گی، اتنا زیادہ آپ کو سکون ملے گا، خوشی ملے گی، اور کرتے کرتے یہ کام آہستہ آہستہ ہماری عادات میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو کرنے میں کوئی کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو اب ہم خود مائیں ہیں، اور نیکسٹ ہم نے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، تاکہ یہ سب کام ان کی عادات میں شامل ہو جائیں اور وہ اگلے گھر جا کر ہمارا نام روشن کریں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان سب باتوں کو پہلے ہم نے خود فالو کرنا ہے، ان سب کاموں کو اپنی عادات میں شامل کرنا ہے۔ اور بچے جو ہیں وہ باتوں سے بہتر عمل سے سیکھتے ہیں، تو پہلے خود کو ہم رول ماڈل بنا کر ان کے سامنے پیش کریں گے، تو ہمارے بچے بھی آٹومیٹکلی ان سب باتوں کو فالو کریں گے۔ میں نے امی کے منہ سے ہمیشہ ایک مثال سنی ہے، اور جب بھی میں اس کو یاد کرتی ہوں بہت مجھے ہنسی آتی ہے۔ وہ بولا کرتی تھیں کہ کتا بھی جس جگہ بیٹھتا ہے وہاں پہ اپنی دم پھیر کر بیٹھتا ہے۔ کیسی کیسی مثالیں پیش کرتی ہیں یہ مائیں بھی نا۔ تو جناب، یہ تھی میری آج کی کلیننگ کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملیں گے آپ سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔